एक यहूदी ने लखनऊ की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली से किया था जिनका नाम हजरत शामीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये दरख्त के नीचे बैठकर कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। एक यहूदी का गुजर हुआ, देखा, नजर पड़ी, करीब पहुंचा और करीब जाने के बाद कहा, ए शामीना, हमने आपकी ज़बानी सुना है, आपके उलमा की ज़बानी सुना है। आप लोग कहा करते हैं कि जब आपका इंतकाल हो जाता है तो आपके नबी अपने आशिक की कब्र में तशरीफ लाते हैं। इतना जब कहा, अल्लाह के वली ने फरमाया, हाँ, हमारा ये ईमान है, अकीदा है हमारा कि हमारे नबी अपने हर आशिक की कब्र में तशरीफ लाते हैं। दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। यहूदी ने कहा, बात समझ में नहीं आ रही, दुनिया के अंदर एक ही टाइम में पता नहीं कितने इंतकाल करते हैं, एक ही वक्त में कितने मोमिन मुसलमान इंतकाल करते हैं, तो क्या तुम्हारे नबी एक ही वक्त में एक ही टाइम में अपने आशिक के कब्र में तशरीफ ले आते हैं? अल्लाह के वली ने सुना, इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी एक ही वक्त में एक ही टाइम में अपने आशिक के कब्र में तशरीफ ले आते हैं। यहूदी ने कहा, बात कुछ हजम नहीं हो रही, एक ही वक्त में कैसे आ सकते हैं आशिक की कब्र में? अल्लाह के वली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, यहूदी बस ये बताओ, देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? सुभान अल्लाह। देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? इसने कहा, अगर दिखा दे तो और मसला साफ हो जाएगा। कहा, फिर अपनी आंखों को बंद कर। यहूदी ने अपनी आंखों को बंद किया। चंद लम्हों के बाद अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, अपनी आंखों को खोल। जैसे यहूदी ने अपनी आंखों को खोला, इरशाद फरमाते हजरत शामीना, ए यहूदी, अपनी नजर ऊपर उठा। जैसे इसने अपनी नजर ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि वही हजरत शामीना जो तरफ के नीचे बैठकर कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे, इस यहूदी ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि वही हजरत शामीना दरख्त के हर पत्ते पर बैठकर कलाम पाक की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहूदी आगे बढ़ा, कदमों पे गिर गया और कहा, हुजूर वाला, देर न कीजिए, कलमा पढ़ाइए, मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। अरे मैं समझ गया कि जब आप एक ही वक्त में एक ही टाइम में दरख्त के हर पत्ते पर तशरीफ रख सकते हैं तो आपके नबी भी एक ही वक्त में एक ही टाइम में अपने आशिक की कब्र में तशरीफ ला सकते हैं। मैं समझ गया कि जब लखनऊ में रहने वाले शामीना की शान का ये आलम है तो साहिबा मदीना की शान का आलम क्या होगा? जब उनको गदा भर देते हैं, शहाने ज़माना की जोगी मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलकी आला मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, हेलो हेलो, क्या होगा? यहूदी ने कलमा पढ़ा, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया। दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखे, सबकी कब्रों में नहीं तशरीफ लाएंगे आका। जो आशिक़े रसूल है, जो सच्ची मोहब्बत करता है, उसी के घर पे तशरीफ लाते हैं, उसी की कब्र में तशरीफ लाते हैं। वरना मोहब्बत का दावत तो दुनिया कर रही है, दुनिया है कि नहीं? ऐसा दुनिया कर रही है। अपने भी कहते हैं नबी से मोहब्बत है, बेगानी भी कहते हैं नबी से मोहब्बत है, दूसरे की मिल्कियत पर कब्जा करने वाले भी कहता है नबी से मोहब्बत है, माँ बाप के सीने पे ठोकर मारने वाले भी कहता है नबी से मोहब्बत है, और जंगलों में जाकर के दूसरों की मेड़ काटने वाले भी कहता है नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत का दावत तो दुनिया कर रही है, हाल क्या है? भाई भाई का नहीं, कहते हैं नबी से मोहब्बत है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं। क्या हाल है हमारा? एक भाई ने दुकान क्या खोली, दूसरा उसके सामने जाकर के खोल रहा है। हाँ है कि नहीं? कंपटीशन देखिए, दो रिक्शा चलाने वाले देख ले, दो है मुसलमान, टेम्पो चलाने वाले सवारी एक, और कंपटीशन देखिए, वो उधर को खींच रहा, वो उधर को खींच रहा, है कि नहीं? ऐसा सवारी फड़ना तैयार, ये छोड़ना तैयार नहीं। हाँ
तुम कहते हो नबी के गुलाम हैं हम, कसम खुदा की वो नबी, अल्लाह की कसम तुम नबी के गुलाम कहते हो। जब तुम्हारी सोच अच्छी हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आए। जब इंसान की सोच अच्छी होती है तो जूतों पर पॉलिश करने वाला अल्लाह का वली बन जाता है। तारीख में आता है कि एक शख्स जो जूतों पर पॉलिश करता था, 50 पैसे लेता था, 10 बुरुश मारता था, 50 पैसे लेता था, 10 बुरुश मारता था, लेकिन जो दुआ अल्लाह की बारगाह में करता था अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता था। उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती थी। लोग पॉलिश कराने कम आते थे, दुआएं कराने ज्यादा आते थे। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। पॉलिश कराने कम आते थे, दुआ कराने ज्यादा आते थे। तारीख में यहाँ तक आता है एक दिन एक अल्लाह की वली आए और आकर के कहा भाई जरा ये तो बता, इतना बड़ा मर्तबा तुझे मिला कहाँ से, जो दुआ मांगते अल्लाह कबूल फरमा लेता है, कौन सा अमल किया है तूने? उसने कहा कोई अमल मैंने नहीं किया। फरमाया फिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब सुनिए। उसने कहा कि मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं पॉलिश कराने के लिए, जिसमें गुनाहगार भी आते हैं, जिसमें नेक भी आते हैं, आशिक रसूल भी आते हैं। और जब आशिक रसूल आते हैं तो मैं ये सोच करके 2 बुरुश ज्यादा मार देता हूँ कि ये कोई और नहीं मेरे नबी का उम्मती है। सुभान अल्लाह। 10 बुरुशों की जगह 12 बुरुश मार देता हूँ और ये 2 बुरुशों की वजह है जो अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता कर दिया। यार तुम कहते हो कि नबी के गुलाम हैं हम, आज भाई पड़ोस में परेशान है, एक टाइम की रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, कभी तुझे रहम नहीं आता, कभी तुझे शर्म नहीं आती कि मेरा भाई एक टाइम की रोटी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। याद रख अल्लाह की नबी फरमाते हैं अगर तेरे पड़ोस में तेरा भाई हो या उसके अलावा कोई और हो, अगर कोई गरीब हो तो अपनी बीवी को हुक्म दे कि जब वो खाना बनाए तो हांडी का ढक्कन ढाप करके बनाए, कहीं ऐसा न हो कि उसकी खुशबू उस गरीब की दीवार पार कर जाए, उसके बच्चे सूंघ ले तो वो कहां से ला करके देगा। या फिर ऐसा कर जब खाना तैयार हो जाए तो अपने हिस्से की 2 रोटियां निकाल और थोड़ी सी सब्जी प्याली में निकाल, पड़ोस में गरीब के घर पहुंचा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाएंगे उस गरीब के बच्चे, तो उस गरीब के बच्चों को खिलाएगा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत खाने अता करूंगा। मेरे नबी के जुमले हैं ये, कुर्बान जाओ अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है, नबी से इश्क है तो प्यारे तुम नबी से अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो तुम अपने भाई से मोहब्बत करोगे, पड़ोसी से मोहब्बत करोगे, गरीब को सीने लगाओगे, यतीम को सीने लगाओगे। तुम कहते हो कि नबी के गुलाम हैं हम। मैं बताता हूँ गुलाम किसे कहते हैं। मेरे नबी के 10 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, किसी के पेट में जख्म है, किसी के जिगर में जख्म है, किसी के गले में जख्म है, किसी के बाजू कटे हुए हैं, पानी पानी चीख रहे हैं। एक नबी का गुलाम पानी की तलाश में निकला, एक प्याले पानी का इंतजाम हुआ। कितने का? दिल लगा के कितने का? एक प्याले पानी का इंतजाम हुआ। वो पानी का प्याला लिया, नबी की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह लीजिए पानी पी लीजिए। एक प्याले पानी का इंतजाम हुआ है। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर हमें बाद में पिलाना, जाओ पहले हमारे उन जानिसारों के पास जाओ जो जख्मी पड़े हुए हैं। ये नबी का गुलाम चला, पहले को जाकर के दिया जिनके पेट में जख्म था, कसम खुदा की करीब था कि वो पीने थे, इतने पीछे से आवाज आई प्यास प्यास। इन्होंने पानी ना पिया बल्कि वापस करके कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत शायद इस पानी की मेरे भाई को है, मेरे भाई को दे दो। उन्होंने पीछे वाले को पानी का कटोरा दे दिया, लेकिन करीब के वो पीने थे, इतने पीछे से आवाज आई प्यास प्यास। उन्होंने भी न पिया बल्कि वो पानी का प्याला चौथे को दे दिया। इसी तरह से जब 10वें सहाबी पर पहुंचा उन्होंने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद कहा मेरी तो खैर है, शायद मुझसे ज्यादा हो सकता है कि इस पानी की जरूरत जाना तो हो, हमारे नबी को हो, जाओ ये पानी का प्याला ले जाओ, नबी की बारगाह में चले जाओ। गुलाम ने पानी का
का प्याला लिया, नबी की बारगाह में पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह लीजिए पानी पी लीजिए। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर क्या हुआ, तुमने हमारे जख्मी सहाबा को नहीं पिलाया? कहा या रसूल अल्लाह पिलाया था, पहले को दिया, इतने पीछे से आवाज प्यास प्यास, तो उसने वो पानी का प्याला पीछे वाले को दे दिया। या रसूल अल्लाह दूसरे को दिया, उसने तीसरे के लिए प्यास को कुर्बान कर दिया, तीसरे को दिया, उसने चौथे के लिए प्यास को कुर्बान कर दिया, चौथे को दिया, उसने पांचवे के लिए प्यास को कुर्बान कर दिया। या रसूल अल्लाह इसी तरह से जब 10वें सहाबी पर पहुंचा, उन्होंने पानी का प्याला हाथ में लिया और कहा मुझसे ज्यादा जरूरत हो सकता है हमारे नबी को हो, जाओ ये पानी का प्याला लो, नबी की बारगाह में चले जाओ। इतना जब सुना अल्लाह ने नबी की आंखें बरसने लगी, मेरे नबी ने वो पानी का प्याला लिया, चले हैं उस तरफ जिस तरफ वो 10 जख्मी सहाबा पड़े हुए हैं, उनके करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी ने नाम ले लेकर के पुकारना शुरू कर दिया। कसम खुदा की, अरे जिस्म तो थे उनमें धड़कनें नहीं थी, बदन तो थे उनमें सांसें नहीं थी। अल्लाह के नबी ने पानी का प्याला नीचे रखा और पानी का प्याला रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ तक उठाया और हाथ तक उठाने के बाद कहा ए परवरदिगार आलम, आज मेरे गुलामों ने मेरी खातिर अपनी प्यासों को कुर्बान कर दिया। ए रब्बे कायनात ये कब्रों में बाद में जाए, तेरी रहमत इनकी कब्रों में पहले उतर जानी चाहिए। इसको कहते हैं आशिक रसूल, जो एक दूसरे के लिए प्यास को कुर्बान कर दे। आज तमाशा देखते हैं, तमाशा। हाँ पड़ोसी ने मकान का बना लिया, ये रात तो ईंटें ही लिया, किसने बना कहां से लिया? ये हाल है तुम्हारा, और तुम कहते हो कि नबी के गुलाम, नबी के आशिक। यार मैं बताता हूँ आशिक किसे कहते हैं, गुलाम किसे कहते हैं। तुम दावा तो भरते हो कि नबी से मोहब्बत करते हैं, प्यारे मैं बताता हूँ नबी से मोहब्बत कहते किसे हैं। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या हाजिर होने के बाद बात किया या रसूल अल्लाह, मैं जैसे अब्बा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो अब्बा हुजूर ने मुझसे तल्ख जुमलों में कहा है ए अब्दुल्ला जाओ जल्दी घर चले जाओ, और घर जाने के बाद इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। इतना जब सुना उठकर खड़े हो जाते हैं आका। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर ए अब्दुल्ला, क्या तुम्हारी बीवी नाफरमान है? क्या तुम्हारी बीवी बेनमाजी है? क्या तुम्हारी बीवी शरीयत की बागी है? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाप का कहना नहीं मानती? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी शरीयत की बागी नहीं, शरीयत की वफादार है, नमाज भी पढ़ती है, मेरा भी कहना मानती है, मेरे माँ बाप का भी कहना मानती है। या रसूल अल्लाह, उस महल्ले में सच्चाई के चर्चे हैं उसके। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका ए अब्दुल्ला, फिर उसने एक औरत को तुम्हारे बाप ने तलाक का हुक्म क्यों दे दिया? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, इसलिए आपके कदमों में आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। या रसूल अल्लाह, करम की नजर डालिए, वो फरमा बरदार बीवी है, मैं चाहता हूँ उसी तरह सीने लगी रहे। इतना जब कहा, इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर ए अब्दुल्ला, तलाक तो तुम्हें दे नहीं होगी। क्या फरमाया? तलाक तो तुम्हें दे नहीं होगी। इतना जब कहा अब्दुल्ला और रोए। क्या आए तो इसलिए थे कि कोई न कोई दुख की दवा मिलेगी, लेकिन अब तो अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है, तुम्हारे बाप का हुक्म है। ए अब्दुल्ला जाओ जल्दी घर चले जाओ, वो घर जाने के बाद इसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे दो। इतना जब सुना हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े इरशाद फरमाते हैं मेरे आका ए अब्दुल्ला ठहरो, जरा ये तो बताओ, जब तुम्हारे बाप ने तलाक का हुक्म दिया था तो क्या ये भी कहा था कि कितनी बार तलाक देना है? कहा या रसूल अल्लाह, ये नहीं कहा था। इरशाद फरमाते मेरे आका अब्दुल्ला जाओ, काम बन गया। इसलिए कि अगर एक बार तलाक दोगे तब भी तुम्हारे बाप का कहना पूरा हो जाएगा, 2 बार तलाक दोगे तब भी तुम्हारे बाप का फरमान पूरा हो जाएगा, 3 बार तलाक दोगे तब भी तुम्हारे बाप का हुक्म पूरा हो जाएगा। ए अब्दुल्ला जाओ
जल्दी घर चले जाओ। वो घर जाने के बाद इसी वक्त अपनी बीवी को सिर्फ एक तलाक दे दो। एक तलाक वो है कि इद्दत के अंदर अंदर अपनी बीवी से बोल जाओ, मुलाकात कर लो, रजत कर लो, तलाक भी हो जाएगी, निकाह भी नहीं टूटेगा, बाप का फरमान भी पूरा हो जाएगा, औरत तुम्हारे निकाह में रह जाएगी। इतना जब सुना हजरत अब्दुल्ला निकले हैं नबी की बारगाह से। इधर से अब्दुल्ला चले, उधर से बारगाह रिसालत में बाप हाजिर हो गए। दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर हाजिर हुए, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, ए अब्दुल्ला, ए उमर, जरा ये तो बताओ तुमने हमने अपने बेटे अब्दुल्लाह को क्यों हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे? हजरत उमर नजर झुका के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, किसी मजबूरी की वजह से मैंने अपने बेटे को हुक्म दिया है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे। इरशाद फरमाते मेरे आका, ए उमर, कौन सी मजबूरी? क्या तुम्हारा कहना नहीं मानती? शरीयत की बागी है, बेनमाजी है, क्या वजह है? हजरत उमर अर्ज करते, नहीं नहीं आका, शरीयत की बागी नहीं, शरीयत की वफादार है, नमाज भी पढ़ती है आका, मेरा भी कहना मानती है, अब्दुल्ला की माता भी कहना मानती है। इरशाद फरमाता है मेरा पैगंबर, ए उमर, फिर उसने एक औरत को तलाक का हुक्म दे दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, किसी मजबूरी की वजह से दिया है। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, उमर वो मजबूरी तो बयान करो। तो जवाब सुनिए, हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक वो मेरे बेटे की दुल्हन बनकर मेरे घर में नहीं आई थी, तो मेरा बेटा अब्दुल्ला दिन में आपकी बारगाह में कई बार आया करता था, और जब मैं आकर के देखा करता था कि मेरा बेटा मेरे नबी के कदमों में बैठा है, मेरा बेटा मेरे नबी के चरणों में बैठा है, मेरा बेटा मेरे नबी के चेहरे का दीदार कर रहा है, तो या रसूल अल्लाह, मुझे खुशी होती थी। लेकिन जिस दिन से वो मेरे घर में सुहागन बनकर के आई है, मेरे घर में मेरे बेटे की दुल्हन बनकर के आई है, या रसूल अल्लाह, उस दिन से अब्दुल्ला ने आपकी बारगाह में आना कम कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने इस खौफ की वजह से अपने बेटे को तलाक का हुक्म दे दिया कि जो चीज मेरे नबी की मोहब्बत में कमी पैदा करे, उस औरत को मैं अपने घर की सुहागन नहीं बना सकता। तो पता लगा दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करो तो वो अपने रसूल से करो, वो अपने नबी से करो, वो अपने आका से करो। ये सच है कि जब तुम्हें नबी से मोहब्बत होगी तो तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम कभी चुगलियां नहीं करोगे, तुम कभी गीबत नहीं करोगे, तुम कभी किसी पर जात नहीं करोगे। हाँ, मोहब्बत का दावा दुनिया कर रही है। बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सबकी कब्रों में नहीं, अगर तशरीफ लाएंगे तो उसी की कब्र में जो सच्चा आशिक रसूल है, दिल लगा के कहते सुभान अल्लाह। और कसम खुदा की, जिस दिन हमारी सोच अच्छी हो गई, जिस दिन हम सबसे आशिक बन गए अपने नबी के, वो दिन दूर नहीं कि प्यारे कि कामयाबी हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आए। मेरा रब सिर्फ बहाना तलाश करता है अपने बंदों को बख्शने के लिए, बहाना तलाश करता है। तारीख में यहां तक आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स रहा करता था जो था बड़ा गुनहगार। बड़ा गुनहगार, शराबी था वो, जानी था वो, बेनमाजी था वो। यूं कहिए कि कोई गुनाह ऐसा बचा नहीं जो दुनिया में रहकर उसने किया नहीं। अल्लाह की मर्जी इत्तिफाक उसका इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल हुआ तो आप बापू भी जानते हैं कि इस तरह का शख्स हमारी बस्ती में इंतकाल कर जाए तो खुद उसके पास जाने के लिए तैयार ना हो। हाँ, इसी तरह से जब उसका इंतकाल हुआ तो प्यारे उसकी मैयत ऐसे पड़ी हुई जिसी किसी लवारिस मैयत पड़ी हुई है, उसका कोई उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं, उसका पड़ोसी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं, उसका रिश्तेदार उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं। तारीख में यहाँ तक आता है प्यारे कि उसकी लाश ऐसे पड़ी हुई जैसे किसी लवारिस की लाश पड़ी हुई है। इधर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कलाम करने के लिए तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाता है मेरा रब,
ए मूसा हमसे कलाम बाद में करना, जाओ फुला शहर में चले जाओ, फुला शहर के फुला महल्ले में चले जाओ, फुला महल्ले के फुला घर में चले जाओ, एक हमारा दोस्त इंतकाल कर गया है। क्या फरमाया मेरे रब ने? हमारा दोस्त इंतकाल कर गया है, जाओ अपने बेगैर हाथों से उसको गुस्लाओ, बेगैर ज़बान से जनाजा पढ़ो, अपने बेगैर हाथों से उसको दफन कराओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, उस जगह पर पहुंचे जिस जगह पर मैयत पड़ी हुई है, वहां पहुंचे, जाकर के देखा कोई उसके करीब नहीं, उसकी मैयत ऐसे पड़ी हुई है जैसे किसी लवारिस की मैयत है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया, जरा ये तो बताओ तुमने इसे गुस्लाया क्यों नहीं, कफनाया क्यों नहीं, इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? लोगों ने कहा हजरत सुनिए, ये बहुत बड़ा गुनहगार, अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान बंदा है ये, इससे कोई गुनाह ऐसा बचा नहीं जो दुनिया में रह कर किसी ने किया नहीं, इसलिए कोई इसका इसके करीब नहीं आया, रिश्तेदार करीब नहीं आया, पड़ोस इसके करीब नहीं आया। यही वजह है जो किसी ने दफनाया नहीं, किसी ने गुस्लाया नहीं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ा, उसको दफन किया, और उसको दफन करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचे और जाने के बाद कहा, ए परवरदिगार आलम, तू रहीम में रहम फरमाने वाला है, तू करीम में करम फरमाने वाला है, आखिर ये तो बता ये वजह कौन सी है जिसे मैं दफना करके आया हूँ? वो तो तेरा बहुत बड़ा नाफरमान बंदा था, उससे कोई गुनाह ऐसा बचा नहीं जो दुनिया में रह करके उसने किया नहीं। आखिर कौन सी अदा है वो जो तुझे इतनी पसंद आई कि उसके गुनाहों को बख्शने के बाद तूने उसे जन्नती बना दिया? इरशाद फरमाता है मेरा रब, ए मूसा सुनो सुनो, बेशक मैं जानता हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा नाफरमान बंदा था, लेकिन सुनो, मरने वाला था वो, आसमान की तरफ चेहरा करके मुझे ये जुमले कहा करता था, ए परवरदिगार आलम, अगर मैं कितना बड़ा भी गुनहगार हूँ, लेकिन तेरे नेक बंदों से, तेरे मुकर्रब बंदों से, तेरे बंदों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि वो तेरे महबूब है। वाक़िउल फासिकीना व यक़ूतुल फासिका, अगर मैं फासिक हूँ लेकिन तेरे फासिक बंदों से नफरत करता हूँ। व लम तरहमनी व मन यरहमनी, ए मेरे रब, अगर तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा? इरशाद फरमाता है मेरा रब, ए मूसा सुनो, ये मरने वाला आसमान की तरफ चेहरा करके मुझे ये जुमले कहा करता था, तो इसके ये जुमले मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इसके गुनाहों को बख्शने के बाद इसे जन्नती बना दिया, और सोने पर सुहागन ये जन्नती ही नहीं बनाया बल्कि जन्नती बनाने के साथ साथ रब ने उसे अपना दोस्त भी बना दिया। यह है मेरे रब की शान। बहाना तलाश करता है मेरा रब बख्शने के लिए, बहुत बड़ी शान है मेरे रब की, लेकिन प्यारे इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाज के करीब न जाए। रमजान शरीफ का महीना आए, रोजा हम न रखें। तुम कहते हो कि नबी के गुलाम हैं हम, प्यारे अगर नबी से मोहब्बत है तो तुम कभी नमाज न छोड़ोगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक रखे। खोखले नारे लगाने से कुछ नहीं होगा प्यारे। आज कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर वाकई तुम्हें अल्लाह और उसके महबूब बंदों से मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम चलिए। बड़ी बात है कि सबसे पहले आप 5 वक्त नमाज पढ़िए। जिसने नमाज पढ़ी वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी उसके कदमों को चूमती हुई नजर आए। सब कुछ मिलेगा, रब की बारगाह में जाओगे, पेशानी को झुकाओगे तभी मिलेगा। याद रखिए आज कुछ पीर इधर उधर घूम रहे हैं जो नमाज के करीब नहीं, रोजे के करीब नहीं। याद रखिए वो पीर नहीं हो सकते, जो नमाज नहीं पढ़े वो पीर हो ही नहीं सकता। वो शैतान का मुरीद तो हो सकता है, शैतान तो हो सकता है, लेकिन मुरीद पीर किसी हाल में नहीं हो सकता। जो नमाज को मना करे, नमाज नहीं पढ़े। जरूरत है आज कि सबसे पहले आप नमाज पढ़िए। नबी से मोहब्बत है, नमाज पढ़िए। गौसे आज़म से मोहब्बत है, नमाज पढ़िए। गरीब नवाज से मोहब्बत है, नमाज पढ़िए। आला हज़रत से मोहब्बत है, नमाज पढ़िए।
नमाज ही का नाम मोहब्बत रसूल है और मोहब्बत रसूल का नाम ही तो नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपके सुनने में जानकर भूल कर जो गलती हुई से अपने फजल करम से माफ फरमाए। चमन बात फूल फिर खिलेंगे, जिंदगी में वफा की तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।